नमस्कार, मेरा नाम है साहिल राय और आप सभी लोग देख रहे हैं टपरी वार्ता। हमारे देश में अभिनेता को अभिनेता शब्द से कम बल्कि हीरो शब्द से ज़्यादा संबोधित किया जाता है। सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता जिन्हें हम पर्दों पर देखकर मनोरंजित होते हैं तथा उनके अभिनय की ताली बजाकर और सीटियां मारकर सराहना करते हैं, वो असल जिंदगी में हीरो कहलाने लायक तभी होते हैं जब वो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के कई सितारे सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें से खास करके सोनू सूद जो कि पिछले ही वर्ष से लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने महामारी से निपटने के लिए और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए प्रोजेक्ट हील इंडिया की शुरुआत की है। अनुपम खेर ने ग्लोबल कैंसर फाउंडेशन यूएसए और भारत फोर्ज इंडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हील इंडिया नाम का इनिशिएटिव लिया है। इसके जरिए पूरे भारत में कोविड-19 के खिलाफ मौजूदा लड़ाई में चिकित्सा सहायता एवं महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत क्रॉस वेंट वेंटिलेटर्स, मेट्रॉनिक वेंटिलेटर्स, रेस मेड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन डिवाइस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का वितरण शुरू कर दिया गया है। अनुपम खेर ने बताया कि ग्लोबल कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर आशुतोष तिवारी इस काम के लिए सबसे पहले आए थे। उन्होंने अनुपम खेर को आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने कहा कि भारत में लोग अकेले नहीं हैं। हम 10,000 मील दूर हो सकते हैं, लेकिन हम आपको अपने दिल और विचारों में करीब रखना चाहते हैं। हम जो आपूर्ति भेज रहे हैं वह एकजुटता का ही प्रतीक है। पर आपको बता दें कि अनुपम खेर इस बार लाइमलाइट में अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं बल्कि अन्य किसी कारण से हैं। दरअसल हाल ही में एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा है। अनुपम से जब पूछा गया कि सरकार की कोशिश अभी राहत देने की बजाय खुद की इमेज और समझ को बनाने पर ज्यादा है, तो इसका जवाब देते हुए अनुपम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना कई मामलों में वैध है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस समय इमेज बनाने से ज़्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। सरकार से स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। सरकार के लिए जरूरी है कि वह इस चुनौती का डटकर सामना करे और उन लोगों के लिए कुछ करे जिन्होंने उन्हें चुना है। मैं मानता हूं कि जो अमानवीय होगा वही गंगा में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा, पर इन खामियों का फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को अपने हक में नहीं उठाना चाहिए। अनुपम खेर का यह बयान सुनकर लोगों ने उनका समर्थन किया, पर ज्यादातर लोग अनुपम खेर के मुंह से सरकार की आलोचना सुनकर दंग रह गए, क्योंकि अनुपम खेर हमेशा से मोदी सरकार की विचारधाराओं का समर्थन करते रहे हैं और हमेशा से सरकार का पक्ष लेते रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।